पैसे, मनी, ये तो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। वी यूज इट एवरी डे। कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते भी हैं। वी अर्न इट, स्पेंड इट एंड इवन सेव इट। पर कभी सोचा है कि ये पैसे असल में होते क्या हैं? बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मनी एक्चुअली इज? आसान भाषा में कहें तो पैसे एक तरह का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इन सिंपल टर्म्स, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी इनकी मदद से हम सामान और सेवाओं का लेन देन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बार्टर सिस्टम के झंझट के। दिस मीन्स वी कैन ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द हैसल ऑफ अ बार्टर सिस्टम। जरा सोचो, अगर पैसे ना होते तो? इमेजिन इफ देयर वाज नो मनी। अरे भाई, बहुत बवाल हो जाता। ओ ब्रदर, इट वुड बी केओस। पैसे एक ऐसी भाषा की तरह हैं जो मार्केट में हर कोई समझता है। मनी इज लाइक अ लैंग्वेज दैट एवरीवन इन द मार्केट अंडरस्टैंड्स। ये हर चीज और काम की कीमत तय करते हैं, जिससे तुलना करना और लेन देन करना आसान हो जाता है। इट सेट्स द प्राइस फॉर एवरीथिंग, मेकिंग कंपैरिजन एंड ट्रांजैक्शंस इजियर। मानो जैसे गाड़ी के इंजन को चलाने वाला तेल, लाइक द ऑयल दैट कीप्स अ कार इंजन रनिंग स्मूथली। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पैसा हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। From waking up in the morning to going to bed at night, money plays a huge role in our lives. ये ऐसे आपको पैसे के सफर पर ले जाएगा, उसकी शुरुआत से लेकर डिजिटल दुनिया तक और आगे भी। This essay will take you on a journey of money, from its inception to the digital world and beyond. हम उन चुनौतियों और जीतों के बारे में जानेंगे जिन्होंने आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड को बनाया है। We will learn about the challenges and triumphs that have shaped today's financial world. चलिए शुरू करते हैं उस जमाने से जब ना सिक्के थे ना नोट, बस बार्टर सिस्टम का राज था। Let's start from the time when there were no coins, no notes, just the reign of the barter system. जब इंसानों ने पहली बार सिक्के बनाए, तो ये एक क्रांतिकारी कदम था। When humans first minted coins, it was a revolutionary step. इससे व्यापार और लेन देन में एक नई स्फूर्ति आई। It brought a new efficiency to trade and transactions. हर सभ्यता ने अपने अपने सिक्के बनाए, जो उनकी संस्कृति और पहचान को दर्शाते थे। Each civilization created its own coins, reflecting their culture and identity. समय के साथ सिक्कों से कागज के नोटों का सफर शुरू हुआ। Over time, the journey from coins to paper notes began. कागज के नोटों ने लेन देन को और भी आसान बना दिया। Paper notes made transactions even easier. और आज हम डिजिटल करेंसी के युग में जी रहे हैं। And today, we live in the age of digital currency. अब पैसे का लेन देन सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। Now, money transactions are just a click away. ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी को और भी सरल बना दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स have made our lives even simpler. लेकिन भविष्य में पैसे का स्वरूप और भी बदल सकता है। But the form of money could change even more in the future. Cryptocurrencies और blockchain technology जैसे नए इनोवेशंस पैसे के भविष्य को आकार दे रहे हैं। New innovations like cryptocurrencies and blockchain technology are shaping the future of money. ये नए रूप हमें और भी सुरक्षित और तेज लेन देन की सुविधा दे सकते हैं। These new forms can offer us more secure and faster transactions. और इस तरह पैसे का सफर जारी है, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां सीमाएं धीमी हो रही हैं। And thus, the journey of money continues towards a world where boundaries are blurring. पैसे ने हमें जोड़ा है और आगे भी जोड़ता रहेगा। Money has connected us and will continue to do so. तो चलिए इस सफर पर साथ चलें और जानें पैसे की इस अद्भुत कहानी को। So let's embark on this journey together and discover the amazing story of money. शुरुआत में पैसे जैसा हम आज जानते हैं वैसा कुछ नहीं था। उस समय लोगों के पास कोई सिक्के या नोट नहीं थे जिनसे वे सामान खरीद सकें। अगर आपको कुछ चाहिए होता था तो उसके बदले में आपको अपनी कोई चीज देनी पड़ती थी जिसकी कीमत उसके बराबर हो। यह एक सीधा सादा तरीका था, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी थीं। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे और सदियों तक यही चलता रहा। इस प्रणाली में लोग अपने पास मौजूद वस्तुओं को एक दूसरे के साथ बदलते थे। सोचिए, एक किसान को नया हल चाहिए। उसके पास अनाज है लेकिन हल नहीं है। अब उसे कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो उसके अनाज या जानवरों के बदले में उसे हल दे। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और कठिन हो सकती थी। छोटे समुदायों के लिए तो ये सिस्टम ठीक था, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी थीं। जैसे जैसे समुदाय बड़े होते गए, यह प्रणाली और भी जटिल होती गई। पहली बात, ये इस बात पर निर्भर करता था कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे की चीजों की जरूरत हो। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यापार नहीं हो पाता। ऐसा मैच मिलना हमेशा आसान नहीं होता था। कई बार लोग बाजार में घंटों बिताते थे,
लेकिन उन्हें वह नहीं मिलता था जिसकी उन्हें जरूरत थी। दूसरी बात, हर चीज की कीमत तय करना सबकी अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता था, जिससे अक्सर झगड़े होते थे। एक व्यक्ति के लिए एक वस्तु की कीमत कुछ और हो सकती थी, जबकि दूसरे के लिए कुछ और। भला कितने बोरी अनाज एक तंदुरुस्त गाय के बराबर होते थे? ये सवाल हमेशा विवाद का कारण बनता था। बार्टर सिस्टम सही तो था, पर यह इनएफिशिएंट था और इससे आर्थिक विकास रुक जाता था। लोग अपने समय का बड़ा हिस्सा व्यापार करने में ही बिता देते थे। जैसे जैसे समाज बड़े और जटिल होते गए, एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जो स्टैंडर्ड और एफिशिएंट हो। लोगों को एक ऐसी प्रणाली चाहिए थी जो व्यापार को आसान और तेज बना सके। इसी जरूरत ने दुनिया को इंसान के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक से रूबरू कराया, सिक्के। सिक्कों ने व्यापार को एक नई दिशा दी। अब लोग आसानी से वस्तुओं की कीमत तय कर सकते थे और व्यापार कर सकते थे। सिक्कों ने न केवल व्यापार को आसान बनाया, बल्कि समाज के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिक्कों के आने से पैसे के इतिहास में एक नया मोड़ आया। पहले के समय में जब लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हर वस्तु का मूल्य तय करना मुश्किल होता था और कभी-कभी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलना संभव नहीं होता था। ये छोटे, आसानी से ले जाने वाले डिस्क, जो आमतौर पर सोना या चांदी जैसे कीमती धातुओं से बनते थे, ने इस समस्या का समाधान किया। इन धातुओं की अपनी एक निश्चित मूल्य होती थी, जो सभी जगह मान्य होती थी। ने चीजों की कीमत तय करने और वैल्यू स्टोर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका दिया। अब लोग आसानी से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर सकते थे और उन्हें सुरक्षित रख सकते थे। अब लोगों को बार्टर सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। पहले अगर किसी के पास अनाज था और उसे कपड़े चाहिए थे, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसके पास कपड़े हों और जिसे अनाज चाहिए हो। एक सिक्के की एक निश्चित कीमत होती थी, जिसे हर कोई मानता और स्वीकार करता था। इससे व्यापार में आसानी हुई और लोगों के बीच विश्वास बढ़ा। सबसे पहले सिक्के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिडिया, आज का तुर्की में दिखाई दिए। ये सिक्के इलेक्ट्रम नामक धातु से बने होते थे, जो सोने और चांदी का मिश्रण था। देखते ही देखते इनका उपयोग पूरी दुनिया में फैल गया। विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं ने अपने अपने सिक्के बनाए और उनका उपयोग किया। सिक्के टिकाऊ, विभाज्य और कन्वीनियंट थे। इन्हें आसानी से छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता था और ये लंबे समय तक चलते थे। इन्होंने व्यापार को आसान बनाया और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। व्यापारियों को अब अपने सामान के बदले सही मूल्य मिल सकता था और वे दूर दराज के क्षेत्रों में भी व्यापार कर सकते थे। सरकारों और शासकों ने सिक्कों के उत्पादन पर नियंत्रण कर लिया और उन पर अपनी आधिकारिक मुहर लगाई, ताकि उनके वजन और शुद्धता की गारंटी दी जा सके। इससे लोगों का विश्वास बढ़ा और वे बिना किसी संदेह के सिक्कों का उपयोग कर सकते थे। सिक्कों के आने से समाज में एक बड़ा बदलाव आया। लोगों के जीवन में स्थिरता आई और वे अपने भविष्य के लिए योजना बना सकते थे। इसने अधिक जटिल अर्थव्यवस्थाओं को विकसित होने में मदद की, जहां कामों का विशेषज्ञता के आधार पर बंटवारा हुआ और दूर दराज के व्यापार को बढ़ावा मिला। कारीगर अपने काम में माहिर हो गए और व्यापारी नए नए बाजारों की खोज करने लगे। दुनिया पैसे के विकास के अगले चरण के लिए तैयार थी। आज हम डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जो सिक्कों की तरह ही एक नया मोड़ लाने की क्षमता रखती हैं। जरा सोचो, बड़े बड़े लेन देन के लिए सिक्कों से भरे बैग लेकर घूमना कितना मुश्किल होता होगा। यहीं से कागजी पैसे की शुरुआत हुई। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीन के तांग राजवंश के दौरान पहली बार कागजी पैसे का इस्तेमाल हुआ। ये असल में भुगतान का एक वादा हुआ करते थे। ये उस सोने या चांदी की मात्रा को दर्शाते थे जो सरकार के पास जमा होती थी। शुरुआत में तो कागजी पैसे का चलन धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन अपनी सुविधा के कारण ये जल्द ही लोकप्रिय हो गए। ये हल्के, ले जाने में आसान और बड़े मूल्य वर्ग में जारी किए जा सकते थे। इससे बड़े लेन देन बहुत आसान हो गए। कल्पना करो कि अगर आपको सिक्कों से भरी गाड़ी लेकर घर खरीदना पड़े तो। हालांकि कागजी पैसे का अपना संघर्ष भी था। नकली नोट छापना एक बड़ी समस्या बन गई और सरकारों को अपनी मुद्राओं को सुरक्षित रखने के लिए नए नए तरीके खोजने पड़े। कागजी पैसे का मूल्य सीधे तौर पर सरकार के सोने या चांदी के भंडार से जुड़ा होता था,
जिससे महंगाई और आर्थिक अस्थिरता का खतरा बना रहता था। 20वीं सदी के अंत में एक ऐसी तकनीकी क्रांति आई जिसने पैसे के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से डिजिटल लेन देन का युग शुरू हुआ। अब पैसे बिना किसी नकद के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर हो सकते थे। 1960 के दशक में एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स का आना नकदी रहित समाज की दिशा में पहला कदम था। अब लोग बिना बैंक गए कभी भी अपने खाते से पैसे निकाल सकते थे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स का विकास हुआ, जिससे व्यवसाय सीधे ग्राहकों के बैंक खातों से भुगतान स्वीकार करने लगे। इंटरनेट ने इस प्रवृत्ति को और भी तेज कर दिया, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स का जन्म हुआ। बस कुछ ही क्लिक में लोग दुनिया में कहीं से भी सामान और सेवाएं खरीद सकते थे। दुनिया तेजी से एक दूसरे से जुड़ रही थी और पैसा पहले से कहीं ज्यादा तेजी से घूम रहा था।